हेलो। Yes, sir. देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज कौन सा है? 4.1 है ना? कौन सा है? 4.1, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 480 किलोमीटर ना। हेलो। Yes, sir. हाँ, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। क्या है? एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हैड बीन, अब क्या बोल रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। तो देखिए, ये हम लोग का केस 1 क्या है? पहला केस में हम लोग के पास दिया हुआ है कि डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर, और आ, कोई एक सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड से ये चल रहा है बोल रहा है, तो उसको हम लोग लेट कर लिए एक्स, ठीक है। तो इस केस में हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या रिया? हेलो। Yes, sir. स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो Time. टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। डिस्टेंस बाय स्पीड होगा कि नहीं? तो इस केस में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? 480 ना। 400, हेलो, 480 बाई Yes, एक्स। sir. एक्स, अब देखिए टाइम, देखिए क्या चीज में, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में माने हैं, ठीक है। तो किलोमीटर किलोमीटर कटेगा तो आवर बचेगा। ये टाइम आवर में है, ठीक है। HR लिख दीजिए आवर में, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है? केस 2, ठीक है। केस 2, ये केस 1 के लिए हम लोग टाइम निकालिए। अब देखिए क्या बोल रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन, बोल रहा है ना यहाँ पे, देखिए अगर स्पीड 8 किलोमीटर कब रहता, कहने का मतलब अब इस केस 2 के लिए स्पीड क्या हो गया? x-8 किलोमीटर पर आवर। हो गया कि नहीं पलक? इट वुड टेक Yes, sir. 3 आवर मोर, 3 घंटा ज्यादा समय लेता, ठीक है। कहने का मतलब जो टाइम लगता, पहले टाइम इतना लगता था, तो इस केस में टाइम क्या हो जाएगा? 3 घंटा ज्यादा लगेगा बोल रहा है ना। कहने का मतलब जो 480 बाई क्या है, एक्स, ये जो टाइम लग रहा था इससे कितना ज्यादा लगेगा? 3 घंटा, 3. ठीक है। क्लियर है? हेलो। Hmm. अब देखिए, Yes, अब हम sir. लोग, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है उतना ही ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वही 480 किलोमीटर को डिस्टेंस को ही अगर 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, कम स्पीड से अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं तो हमको 3 घंटा ज्यादा लगता, यही बोल रहा है। तो हमको निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए हम लोग को एक इक्वेशन चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को निकालना है। तो देखिए, इस केस में भी हम लोग का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस, ठीक है। सेम डिस्टेंस को इतना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और टाइम तो अभी हम लोग निकाल लिए, ठीक है, बाय द इक्वेशन। तो देखिए, तो हम लोग को पता है कि नहीं, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, बोल सकते हैं रिया। Hmm. हाँ, तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, स्पीड क्या दिया हुआ है? एक्स X माइनस minus 8. एट स्पीड 8. को मल्टीप्लाई कर देंगे Time. टाइम से। टाइम टाइम इसके लिए कितना है? 480 बाई एक्स 40. प्लस 3 X है ना। plus 3. स्पीड इंटू और टाइम किसके distance. बराबर आएगा? डिस्टेंस के बराबर आएगा। Distance. डिस्टेंस Hmm. कितना है? 400, 480. 480 इक्वेट कर 480. दीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 480, सॉल्व कीजिए। तो देखिए, एक्स से सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए, एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और एक्स कैंसिल आउट कर होके सिर्फ 480 देगा, देगा कि नहीं? फर्स्ट Hmm. स्टेप में, ठीक हाँ. है। अब देखिए, Hmm. इसके बाद का स्टेप में जब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा? 3x. 3x, ठीक है। अब देखिए, -8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 जीरो जा क्या हो जाएगा? देखिए प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मिलेगा, 8 जीरो जा जीरो, मल्टीप्लाई कर 0. रहे हैं, ठीक है रिया। 8 जीरो जा जीरो, फिर 8 8 जा 8 8 जा 64. तो 4. 64,
64 को 4 लिखे हैं, It is कैरी कितना बचा? 6 बचा कि नहीं? हाँ 6 कैरी बचा। 13 अब देखिए 8 4 जा 30 32 30 होता है ना? 30 हाँ कितना होता है? 38 8 4 जा 32 और 6 38 हो गया। इज इक्वल टू कितना मिला इधर? 480। 480 ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ हम गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बाई एक्स होगा और यहाँ पे, और सॉरी सॉरी, इसको आगे नहीं किए हैं। इसको बस अभी 8 को इससे मल्टीप्लाई किया है ना रिया, और ऐसा इतना लिखे हैं। हेलो हेलो। 16 24 तो हाँ भैया 8 नीचे को में 3 से नहीं किए एक्स छोड़ दिए हैं, ठीक है, पहला गड़बड़ी। अब 8 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा ना रिया, करना होगा कि नहीं? तो, हाँ तो क्या हो जाएगा? 8 तो 3 जा 24 24। पलक समझ में आ रहा है गुड्डू? 24 यस सर खाली यस सर, सच्ची में समझ में आ रहा है? देखिए, अब देखिए आगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 480। अभी सही है ना 480 रिया? अभी गलत नहीं ना कर रहे हैं? हम्म नहीं। चलिए अब इसको देखिए। अभी क्या करते हैं हम लोग, देखिए इधर भी 480 मिला, इधर भी 480 मिला, तो ये कैंसिल आउट हुआ कि नहीं? इसको इधर हाँ कट प्लस गया, माइनस डायरेक्ट माइनस हो गया उधर, ठीक है। तो अब हाँ देखिए, हाँ अब हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। और 24 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। और 1 इधर तो राइट साइड एक्स में तो एलसीएम 0 है, ठीक है। तो देखिए 1x और 1 का एलसीएम क्या होगा? x। एक्स ठीक है। अब 3 यहाँ पे 1 से x को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब 3x को x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, हाँ हाँ माइनस, ठीक है। x से x को डिवाइड 3 किए तो x ही मिलेगा, कहने का मतलब सेम टू सेम उठा दीजिए, 3840, ठीक है। 3x 40 एक्स प्लस क्या हो जाएगा? एक्स 24x मिलेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 0, क्या हो गया? 0। 0 अब 0 से x को अगर इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा रिया, हम्म होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये नीचे वाला का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3840 प्लस 24x, ठीक है, इजिकल टू 0, हाँ ठीक है। अब देखिए तीनों में 3 कॉमन है, आएगा कि नहीं? देखिए इसको सम करके देखिए, 8 3 हाँ 11 और 4 कितना होता है? 15। और 15 50 15 3 का टेबल में जाता है, मतलब ये 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 को कॉमन निकाल दीजिए। 3 को कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 1 जा हाँ 3, 3 2 जा 6, हाँ 3 3 8 जा 8 टू कैरी 24, 20 3 0 जा तो 0, 8 प्लस 0 8x इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 जीरो को अगर इधर डिवाइड में भेजेंगे तो भी ये गायब हो जाएगा, होगा कि नहीं? 0/3 जीरो 3 ही को ना होगा, ठीक है। हाँ 3 हम्म, को 3 को ही बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1280 1280 प्लस 8x मिला इज इक्वल टू 0। अब ये वाला को इधर लिख दीजिए और ये वाला को इधर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं? हम्म इसको लिख हम्म दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1280 8x माइनस इज इक्वल टू 0। देखिए यही आंसर था पलक। हाँ सर तभी फास्ट में थे इसीलिए वैसे हो जाता है कई बार। तो ये सही है ना? हाँ ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ये तो ही फैक्टराइजेशन मेथड ना। बनाए ये वाला, ट्राई किए हैं कोको? ये वाला तो हम कल ही बताए नहीं थे। नहीं किए काहे नहीं किया? देखिए इसको क्या हाँ करना कल ही है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू -10 क्या हो जाएगा? -10x पाँच स्क्वायर मिलेगा, 10 तो ठीक है। इसमें 5 पर 2 अब माइनस देखिए बीच वाला को फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि -5 मल्टीप्लाई, हाँ, माइनस -5 फाइव एक्स और प्लस अगर 2x करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? -3x मिलेगा क्या? हाँ माइनस प्लस माइनस और और माइनस इन प्लस दोनों को माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 5 2 जा -10 और x इंटू एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई मतलब कर रहा है, ठीक है। नहीं तो देखिए इसको एक और तरीका है, ठीक है, स्प्लिट करने का और एक तरीका क्या है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया, क्या आया है? 10x स्क्वायर आया है ना रिया? हाँ ठीक है। 10x स्क्वायर जो आया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है, ये कलर यूज करते हैं थोड़ा। तो देखिए 10x स्क्वायर को फैक्टराइज कीजिए, क्या कीजिए? फैक्टराइज, ठीक है। 10 को आप क्या लिख सकते हैं रिया प्राइम फैक्टराइजेशन से? -2 × 5 5 लिख सकते हैं, 2 5 जा 10,
इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हाँ देखिए यहाँ पे दो ही को प्राइम नंबर मिल रहा है, 5 और 2, तो 5 और 2 ही में दिमाग लगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे दिमाग लगाना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक को माइनस में लिया, एक को प्लस में, गेटिंग। माइनस वाला को बड़ा में लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको -3x लाना है, तभी ना ये माइनस जोड़ साइन घटा के माइनस। आएगा। तो इसको देखिए कैसे स्प्लिट करेंगे। अब ये ट्रिक था आप लोग को बताने के लिए, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे x² -5x + 2x -10 = 0, ठीक है। हम्म। अब इसमें कॉमन निकालिए, क्या कॉमन आएगा, दोनों में x कॉमन आ रहा है, फर्स्ट दोनों टर्म में x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन निकालिए तो क्या मिला, x-5। माइनस अब 5। सेकेंड वाला में देखिए +2 कॉमन निकालिए तो क्या मिलेगा, x-5 = 0। 5। x-5 दोनों में है, x-5 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचा, x+2 = 0। अब आपको एक केस बताए थे, जब भी दो प्रोडक्ट सपोज a इंटू बी अगर 0 होता है, तो या फिर a 0 के बराबर होगा या तो b 0 के बराबर बी। होगा, ऐसे बताया था ना। तो अगर यहाँ पे लिखना होगा केस 1, इफ x-5 अगर 0 के बराबर है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +5, ठीक है। और केस 2 अगर x क्या आया था, x+2 यहाँ पे था ना, ये x+2 लिखा हुआ है। तो अगर x+2 अगर 0 के बराबर है तो x का वैल्यू क्या आएगा रिया, -2 आएगा। हम्म। तो -2 और क्या, -2 और 5। 5, इसका हो गया क्या, जीरो या सॉल्यूशन, ठीक है। एक 0। को अल्फा से दिखाते थे और एक को बीटा से, बीटा से। ठीक है। अब देखिए रूट वाला हम आपको बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। अभी देखिए क्या वो नाम है, पलक, देखिए, ठीक है, दिमाग लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर है ना, वीडियो में देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है पलक। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। अब देखिए आगे, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। इसमें √2x² को मल्टीप्लाई कीजिए 5 √2 से, √2x² को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 √2 से, ठीक है। तो देखिए √2 × √2 क्या देगा, 2 देगा रिया, हाँ और 5। और 5 2 जा क्या हो जाएगा, अगर 2 दिया तो 5 2 जा 10। 10, कहने का मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो 10। जाएगा, 10x² मिलेगा। 10। अब 10x² को अब स्प्लिट 10 करना है, तो देखिए 7x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5x + 2x, तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग इस स्टेप हाँ। में लिखते हैं, देखिए ये क्या है हम लोग का, √2x² है, ठीक है, √2x², ठीक है। 7x को क्या लिखेंगे, 5x + अब +5। 2x, +5 5x +2। + 2x, ठीक है। और प्लस क्या है लास्ट में, 5 √2, ठीक है। अब कॉमन निकालिए, तो देखिए रिया कॉमन इसको ना x। ऐसे करते हैं, 5x + 2x जो बीच में लिखे हैं इसको उल्टा लिख देते हैं ताकि इजी होगा, ठीक है। 2x को इधर लिखते हैं और +5x, कोई अंतर पड़ेगा, नहीं। नहीं, इधर ऐसे ही लिख रहे हैं, नहीं भी लिखेगा तो भी आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 को हम कॉमन लोग लिख सकते हैं √2 × √2, √2 × √2। √2, ठीक है। हाँ 2 तो को हम लोग √2 लिखते को हैं √2 √2 × √2, तो √2 कॉमन आएगा इनमें से, √2 और x हम्म। x कॉमन आएगा, √2 x कॉमन आएगा, ठीक है। √2 क्या आएगा, x, हम्म। और ज्यादा जूम करते हैं इसको ताकि जल्दी हो पाए। यहाँ पे दिख रहा है ना अभी, हम्म। √2x हाँ कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों टर्म में, ठीक है। अब ब्लैक कलर यूज करते हैं, हाँ। नहीं अच्छा लग रहा है, √2x कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या बच रहा है, पहला में सिर्फ x बच रहा है ना, x। हाँ, x प्लस प्लस 2। √2 मिल रहा है कि नहीं, हम्म। हाँ। और देखिए अब फिर कलर चेंज करना होगा, फिर देखिए प्लस, इन दोनों में 5 कॉमन निकालते हैं, क्या निकालते हैं कॉमन, 5, 5। ठीक है, पढ़ा जाता है ना, यहाँ पे नहीं डिस्टर्ब करता है। 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा रिया, पहला टर्म में x x और प्लस 2। दूसरा √2, अलग, क्लियर है ये स्टेप। यस सर। तो देखिए दोनों में x + √2 है, तो x + √2 को कॉमन निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पहला में क्या बच रहा है, √2 बच रहा है रिया, √2 हाँ प्लस √2 x प्लस √2x है, 5। सॉरी √2x प्लस क्या है, 5। 5 ना, +5, तो हम्म। यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इधर राइट साइड में क्या है, = 0 है कि नहीं। हम्म।
तो सबसे पहले इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इफ x प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, इफ x प्लस रूट टू तो -√2 इक्वल टू जीरो, तो -√2 x का वैल्यू आ जाएगा -√2, ठीक है। और ऐसे ही सेकंड वाला में लिखेंगे इफ √2x तो पहले प्लस फाइव -5 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए रूट टू एक्स इक्वल टू -5 हो जाएगा, -5 होगा। और x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो -5/√2, x का वैल्यू क्या आएगा -5/√2। यही हो गया, √2 ये हो गया एक बीटा और एक हो गया अल्फा। हुआ कि नहीं? ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, बुझाया कि नहीं? रिया आपको तो समझ में आ गया गुड्डू? और देखिए एक आध को वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद आपको एक लिंक भेजेंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपका भी रिवाइज हो जाएगा रिया, ठीक है, कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं एक आध को वर्ड प्रॉब्लम। सेकेंड ही से शुरू करते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्पल 1। छोड़िए वो एग्जाम्पल 1 का प्रॉब्लम को सॉल्व करने बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में शायद इक्वेशन दिया हुआ था, होगा, देखिएगा ना, कुछ इक्वेशन होगा, उसको सॉल्व करने बोल रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180, ठीक है। क्या निकालना है रिया? दो नंबर, ठीक है, का सम 27 है। तो देखिए एक नंबर को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं रिया? लेट दी फर्स्ट नंबर, ठीक है, लेट दी फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर को क्या मान ले रहे हैं? x, ठीक है। तो हम लोग का दूसरा नंबर क्या होगा? 27। देन दी अदर नंबर, कौन सा नंबर? अदर नंबर। ये क्या होगा? दोनों का सम 27 है, मतलब 27 में अगर x घटा देंगे तो अदर नंबर नहीं आएगा रिया? आएगा कि नहीं? हेलो? क्योंकि यहाँ पे दोनों का सम क्या दिया हुआ? 27, ठीक है। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? 27 - x, होगा कि नहीं? होगा, ठीक है। अब नाउ हम लोग जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहाँ जाएंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों का प्रोडक्ट x का और इसका प्रोडक्ट कितना है? 182। तो हम लोग लिखेंगे x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 182 इज इक्वल टू, इसको लिखिए 182। अब इसको सॉल्व कर दीजिए रिया। तो x इंटू 27 क्या हो जाएगा? 27x मिलेगा। 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग? इधर भेज देते हैं दोनों को, ठीक है। और इधर भेजने के बाद लेफ्ट में लिख देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रिया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -27x इधर जाएगा तो यही देगा ना, और ये प्लस में 182 है, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हुआ? हुआ कि नहीं रिया? हाँ। अब देखिए, अब हम लोग को ऊपर करिए तो। हाँ बोलिए, लिखना है क्या? स्क्रीनशॉट हमको लेना है? नहीं ले देन द ली अदर नंबर ई जगह नहीं समझ में आया थोड़ा सा। अदर नंबर। देखिए इसमें क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए। देखिए अभी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए फाइंड टू नंबर्स। पढ़ने सक रहे हैं कि और जूम हाँ करें? देखिए हाँ, फाइंड टू फाइंड टू नंबर्स नंबर हुज हुज सम सम इज 27। कहने का मतलब अगर x नंबर को x माने तो दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस x, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो x कटेगा और 27 मिलेगा, दोनों का सम। हाँ 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 बुझाया? यही हाँ आदमी हाँ। लोग मानने नहीं सकता है, ठीक है, इसी में दिक्कत होता है। तो आप समझ में आया? व्हाट? फर्स्ट नंबर को क्या मानना है? x मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, मिटा दिए। x मान लेना है तो दूसरा नंबर आ जाएगा 27 माइनस x। अब दोनों को गुना करके लिख दिए, ठीक है। तो ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। अब इसको सोल्व भी करना है, ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 182 ही रहेगा। 182 एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 182 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो आ ही जाता है, बस 182 हमको लाना है, ठीक है। तो फैक्टराइज तो का देखो इसको फैक्टराइज कीजिए। 182 को क्या कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा नंबर को हम लोग को खोज पाना इजी ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड है, इसको साइड में कहीं पे फैक्टराइज कर दीजिए। क्या कीजिए? फैक्टराइज। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब देखिए अब ये 2 3 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट 7 जाएगा, 7 से 13 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखें तो रिया 7 2 जा क्या होता है? 7 14, 7 ठीक है, 2 हाँ 14 14। और देखिए 14 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा?
14 इंटू 13 हम लोग का आएगा 182। हम्म। हाँ, और 14 प्लस अगर करते हैं, 14 प्लस 13 करते हैं तो 27 आएगा। देखिए आएगा कि नहीं। तो हाँ। हम लोग को मिल गया यहीं से, देखे कैसे ट्रिक से निकाले, निकाले कि नहीं। हम्म। हाँ तो देखिए यही ट्रिक हाँ हाँ। लगाएंगे। तो 14 और 13 नंबर को याद रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर 14 प्लस एक्स, दोनों 14 को प्लस। माइनस में लेंगे क्योंकि हमको प्लस में लाना है। ठीक है, क्या चीज में लाना है, प्लस में। यहाँ हाँ। पे एक्स स्क्वायर था, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स तो स्क्वायर माइनस हाँ। 14 एक्स माइनस 13 एक्स। ठीक है, हाँ प्लस क्या प्लस हो वन जाएगा, एटी टू 182 वन एटी टू इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल दीजिए। तो देखिए एक्स कॉमन निकालिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 14 मिलेगा। माइनस 14 थर्टीन को के। कॉमन, माइनस 13 को मान हाँ निकालिएगा तो एक्स मिलेगा। और देखिए ये इसमें -14 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, 13 को -14 से, तो आपको 182 मिल 14। जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। गेटिंग। हम्म। तो देखिए दोनों में x-14 कॉमन आया, x-14 हम्म। कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा, x-13 इज इक्वल टू 0। तो अब इफ दिस देन दैट कीजिए। ठीक है, इफ x-14 तो इज इक्वल एक्स टू प्लस 0, में तो x 14 का वैल्यू आ रहेगा। गया 14 14। ठीक है, और अगर इफ और एक 13। x-13 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 13। अब देखिए दोनों को जोड़ के देखिए 27 आता है कि नहीं। हम्म। हाँ, तो हम लोग का आंसर सही है। क्या बोलते हैं। हम्म। अब एक आध को बड़ा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बाद बाकी आप लोग का टास्क है। आप भी देखिएगा, रिया नहीं बनेगा बोलिएगा कभी भी। ठीक है, एकदम मेहनत करते रहिए। देखिए 4 नंबर थोड़ा थोड़ा खाली हवा लगा रहे हैं। ठीक है, और बड़ा वाला आपको बना के दिखाएंगे। देखिए टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम, पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज इतना। फाइंड दी टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव इंटीजर यहीं पे बोल दिया। ठीक है रिया, कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, पहला को और अगर एक्स मानेंगे। ठीक कंसेक्यूटिव। है, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। ठीक हम्म। है, पहला को अगर एक्स मान रहे हैं एक इंटीजर को, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, x+1। एक्स प्लस टू। नहीं, वन। 1। ठीक है, या फिर ऐसे मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं और दूसरा को x-1 भी मान सकते हैं। ठीक है, पहला को x-1 मान लीजिए, पहला को x-1 और दूसरा को x, तो भी हो जाएगा कंजिक्यूटिव। एक्स माइनस। होगा होगा कि नहीं। या फिर x मानिए और x+1 मानिए, दोनों में आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंजिक्यूटिव है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बना ही देते हैं, देखते हैं, लेकिन मीटिंग एंड हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम करना है। कहने का मतलब देखिए सम ऑफ हुज स्क्वायर बोला है ना, तो एक को x माने है, एक को x+1। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी दिया हो इसको लिख दीजिएगा रिया। 365 दिया है ना, हाँ, कितना 365। हाँ 365। तो थ्री ऐसे सिक्सटी आपका फाइव इक्वेशन बनेगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। हम्म। क्या हो गया, समझ में आ गया। हम्म। हम्म। पलक, एक्स का यस स्क्वायर सर। प्लस। ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे ही दिया है। ठीक है, हमको लगता है नहीं बन पाएगा क्योंकि 6 बजे चालू किए थे, अब टाइम हो गया। हमको लगता है कितना टाइम है, 38 हो गया। 1-2 मिनट में एंड हो जाएगा। देखिए पांचवा नंबर बनाते हैं। 6 नंबर आप लोग ट्राई कीजिएगा, इजी ही होगा, बस दिखने के लिए बड़ा है। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल इज 7 सेंटीमीटर, लेस देन इट्स बेस बोल रहा है। ठीक है, तो बेस को हम लोग एक्स मान लेंगे। रिया हाँ लो, हाँ। बेस को एक्स मानेंगे तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब एल्टीट्यूड इसका हो जाएगा x-7। होगा कि नहीं। हम्म। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ इट्स हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेनस दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ये है हम लोग का बेस, क्या है ये बेस है। ठीक है, एक्स क्या है, बेस। बेस। और ये हम लोग का परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, पी का स्क्वायर प्लस बी हाँ का हाँ। स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच की जगह में रखना है 13 का स्क्वायर, मतलब 169। ठीक है, और यहाँ पे पी की जगह में लिखना है क्या, x-7 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, x-7 का हम्म। होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। एक्स और इसको का सोल्व स्क्वायर। कीजिएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर उसका सॉल्यूशन निकालिएगा बाई फैक्टराइजेशन। क्लियर है। हम्म। तो ये सब हम्म। कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बनाने के लायक आप हुए तैयार। क्या बोलते हैं। हम्म। ठीक है, बन जाएगा। बन जाएगा ना, ऐसे ही करना एक्स है। स्क्वायर। मच्छर काट रहा है, मच्छर हम्म। मच्छर काटने का दिन आ गया है क्या। वाह। हम्म। तो आपको लिंक भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बता देंगे, फिर एंड कर देंगे। ज्यादा देर का नहीं रहेगा, 10-15 मिनट लगेगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि एंड हो जाएगा, हमको जहां तक उम्मीद है 1 मिनट के अंदर में, इसीलिए वो क्वेश्चन को नहीं छेड़ते हैं। ठीक ना। हम्म।
ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम ये हैं, ठीक है। हम्म तो फिर से लिंक भेज रहे हैं एंड करके, है ना। हम्म। ठीक है, अभी ज्वाइन कीजिएगा पलक, ठीक ना, यस सर। क्योंकि 40 मिनट हो गया है, हो गया है, एंड हो जाएगा अब। ठीक है।